जय हिंद, जय भारत। आज का मेरा एक टॉपिक है शिक्षा को अपने देश में, अपने समाज में, अपने घर परिवार में कैसे बढ़ावा करें। शिक्षा एक ऐसी माँ का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षा जब तक किसी के अंदर विद्यमान नहीं होगा, शिक्षा का मतलब ये होता है कि अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करना और शिक्षा को और उसको प्रारूप में कैसे लाना है, अपने जीवन में कैसे उपयोग करना है, ये हर किसी को नहीं मालूम। शिक्षा बस लोगों का एक धुन हो गया है कि शिक्षा एक व्यापार हो गया। शिक्षा एक व्यापार नहीं है भी दूसरों की नज़र में और नहीं भी है। और एक रूप से कहा भी जा सकता है, नहीं भी कहा जा सकता है। तो मेरे कहने का बस एक ही मुद्दा है कि हम शिक्षा को आगे तक कैसे ले जाएं और कैसे बढ़ाएं। तो लोग कहते हैं कि इसके लिए पैसे चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, तो इसलिए जो है कि लोग इससे अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, शिक्षा का अभाव होता जा रहा है। मेरा मानना ये है कि ये तो एक बहाने हैं। जो संघर्ष करता है उसके लिए कई रास्ते खुल जाते हैं। संघर्ष का मतलब कि अगर वो इच्छुक है, पढ़ना चाह रहा है, तो उसके गार्जियंस को सोचना चाहिए कि इसको हम कैसे पढ़ाएं, कैसे न पढ़ाएं। एक रोटी कम खाओ लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दें, क्योंकि शिक्षा से ही हमारा विकास है। शिक्षा से ही हम चीज़ों का सही गलत का आभास करते हैं और उसी से ही हमारा विकास है। शिक्षा के को हम 3 पहलू से देख सकते हैं। एक होता है एजुकेशन। एक एजुकेशन होता है। एजुकेशन से हमारा क्या होता है कि शिक्षा का एजुकेशन से हमारा ये होता है कि हमारी बौद्धिक क्षमता क्या होता है, वो विकास करता है। और एक होता है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास के लिए हम क्या करेंगे कि योग, व्यायाम, प्राणायाम अगर ये नियमित रूप से करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, शारीरिक विकास होता है। और एक होता है आध्यात्म, मेडिटेशन जिसे बोलते हैं। अगर हम उसको अपने जीवन शैली में लाते हैं तो उससे हमारा और भी अत्यधिक विकास होगा। वो हमारे सोल का विकास होता है। वो हमारे जब सोल का विकास होता है तो हमें अधिक से अधिक शक्ति मिलती है। जब अधिक से अधिक शक्ति मिलती है तो हम किसी भी चीज़ों को कॉन्सन्ट्रेट रूप से कर सकते हैं, अच्छे से भली भांति रूप से कर सकते हैं। जब ये हमारा शारीरिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक रूप से जब ये तीनों चीज़ें हमारी मजबूत हो जाएंगी तो हमको कोई गिरा ही नहीं सकता है, कोई माइका लाल नहीं गिरा सकता है। और दूसरी बात ये होती है कि लोगों को बहानेबाजी आ गई है कि कैसे पढ़ाया जाए, व्यवस्थाएं नहीं है, ऐसे है वैसे, फला ढेका सब दुनिया भर का बताएंगे। अरे आज के डेट में देखा गया है कि मोबाइल्स है, हर एक चीज़ें, टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे भी तरह तरह के ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स आते हैं जिस पे जो कि मैथ्स बताए जाते हैं, साइंस बताए जाते हैं, सब कुछ बताया जाता है। लेकिन उन चैनलों को न देखते हुए बच्चे क्या कर रहे हैं, कार्टून देख रहे हैं, हेन तेन जो भी आएगा मन वो देखेंगे, लेकिन शिक्षा का चैनल नहीं देखेंगे। और मोबाइल एक ऐसा माध्यम है कि उससे बच्चे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ सकते हैं। बहुत ऐसे ऐसे बायजूस, ऐसे ऐसे चैनल्स हैं कि उससे भी बच्चे पढ़ सकते हैं, लेकिन नहीं पढ़ रहे हैं। गार्जियंस भी नहीं देखते हैं। गार्जियंस क्या कर रहे हैं कि अपना काम कर रहे हैं और बच्चे मोबाइल लेकर क्या कर रहे हैं, ये गार्जियन भी नहीं देखते हैं। बच्चे मोबाइल लेकर व्हाट्सएप, फेसबुक और हेन तेन वीडियोस देखेंगे, लेकिन शिक्षा को नहीं देखेंगे, शिक्षा वाला चैनल नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? उनमें रुचि कम है। रुचि कम इसलिए है क्योंकि उनका जो है आधारशिला, उनका जो बेसिक नॉलेज मजबूत नहीं है। अब बेसिक नॉलेज कब मजबूत होगा? जब उनकी प्रेरणा उनके परिवार वाले बनेंगे और जब उनको उस प्रकार से सुविधाएं दी जाएंगी। कहने का मतलब शुरुआती रूप से देखा जाए तो उनके घर में क्या व्यवस्थाएं नहीं हैं, उनका आधारशिला मजबूत किया जाए। किस विद्यालय में पढ़ रहे हैं, क्या उनको काम मिल रहा है, क्या काम नहीं मिल रहा है, उसको देखा जाए।
और उनसे पूछा जाए कि क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई गार्जियन नहीं पूछता है, बच्चे अपने में मस्त, गार्जियन अपने में मस्त, तो कहाँ से हमारा विकास होगा। तो आजकल तो ट्रेंड हो गया है कि बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएंगे। अरे सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाने से क्या होता है। मैं अपना अनुभव बता रही हूँ। मैं सनबीम के बच्चों को पढ़ाई, जो स्टैंडर्ड 3rd और 4th का था। मैं पढ़ाई उन लोगों को क्या था कि एक तो बच्चा ठीक था, एक लड़की थी। कहने का मतलब कि तरह तरह का प्रॉब्लम लाकर पूछती थी, जो मैं बताती थी, जो मैं काम देती थी वो नहीं करती थी। कुल मिला जुलाकर वो मुझे परखती थी। हम उसको पढ़ाने जा रहे हैं तो उसको इससे नहीं मतलब है, वो मुझे परखती थी कि इनको कितना आता है, कितना नहीं आता है। अब वो उस विद्यालय में ले जाकर कहती कि मेरे मैम, मेरे टीचर ये कह रहे हैं कि गलत है। अरे गलत है तो अपने टीचर और सर से बात कराओ, लेकिन नहीं। तो मैंने साफ साफ कह दिया उसके पेरेंट्स की, ऐसा है कि मैं सक्षम नहीं हूँ इनको पढ़ाने के लिए। इनको जो है कि हम अच्छे से अच्छे टीचर्स ढूंढ लें। तो गार्जियन को वहाँ पे समझना चाहिए कि मेरे बच्चे में कमी है, तो उसको उस हिसाब से डील करें कि टीचर इस तरह से कह रही हैं तो क्या बात है। तो लेकिन नहीं, तो कुछ दिन के बाद में उन्होंने हमें जवाब दे दिया। हम कहेंगे जय राम जी की। तो जवाब दे दिया तो मैंने वहाँ से, अरे कहने का मतलब आप किसी को दबाइए नहीं। एक तो उनके पेरेंट्स का ये मामला था कि बच्चों को हम लोग के हिसाब से डील करिए। अरे टीचर है, टीचर को उनके हिसाब से डील करिए। आप डील करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला जुला कर कहने का मेरा ये अर्थ है कि आज का क्रेज बन गया है बच्चे को सीबीएसई बोर्ड में भेजना है। भले उनको क ख ग ना आए, हिंदुस्तान में पढ़ते हैं, भले उनको क ख ग हिंदी पढ़ने ना आए, लेकिन अंग्रेजी आना चाहिए। अंग्रेजी आने का चाहिए क्या मतलब होता है कि उनको कुछ भी उनकी आधारशिला नहीं होती है। कुछ बच्चों की होती है। आज के डेट में इंग्लिश जो है अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सब्जेक्ट के को उसको माना गया है, तो उसमें इतना अंध न हो जाइए, उसमें उसके पीछे इतना न भागिए कि बच्चे को अपने मातृभाषा का ही ज्ञान ना हो, हमारे संस्कार क्या है उसका ही ज्ञान ना हो। तो ऐसे इंग्लिश पैटर्न से पढ़ने का क्या अर्थ होता है। तो सबको नहीं समझाया जा सकता है। और हम लोग हम जो है कि एक बिंद समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि हमारे समुदाय में क्या है, बच्चे बहुत कम विकास कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं। गार्जियंस को उसमें कमी है। बच्चे क्या हैं क्या नहीं हैं, कमी तो हर लोग बता देता है। हर लोग कह देता है कि ये ऐसी दिक्कतें हुई, वैसी दिक्कतें हुई, हम लोग की जो है पारिवारिक सिस्टम हम लोग का कम था, ऐसे था वैसे था, हम लोग नहीं पढ़ा पाए। अरे क्यों नहीं पढ़ा पाए। अरे कहने का मतलब आप जैसे खाना खा ले रहे हो तो कुछ पैसे बचा के क्या बच्चों को नहीं पढ़ा दे रहे हो, पढ़ा सकते हो। लेकिन नहीं, क्या होगा कि उनको कुछ बच्चे भी हैं ऐसे कि अगर मान लीजिए हाई स्कूल इंटर पास कर लिए तो उनको हायर एजुकेशन चाहिए। हायर एजुकेशन का मतलब जितने चाहते रहे उतने पैर फैलाइए, मतलब कि उस सीढ़ी पे आप पहुंच सकते हो, लेकिन जितने आपकी औकात है उतने ही पैसों से आप बहुत पढ़ने में तेज हो तो सरकारी विद्यालय, एंट्रेंस पास करेंगे तो सरकारी विद्यालय आपको मिल जाएगा, कम पैसे में आप पढ़ लिख सकते हैं। लेकिन नहीं, आज के डेट का ये क्रेज है ना कि फला का बेटवा बीटेक कर रहा है, फला का बेटवा फार्मा कर रहा है, तो हम भी वही करेंगे। मतलब अपना व्यवस्था न देखते हुए हम वही करेंगे। मतलब वो नहीं किए तो नहीं किए, रुक गए तो यहीं पे डब हो जा रहे हैं। ये क्या बात होती है, ये कोई बात नहीं होती है। कुल मिला जुला कर मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि जितना आपका हैसियत है, जितना आपकी व्यवस्थाएं हैं, क्या बायो पढ़कर, बायो में भी ऐसे ऐसे सिस्टम है, आप पढ़ लीजिए तो डायरेक्ट आप जो है कि आप मेडिकल लाइन में चले जाएंगे। लेकिन नहीं, जब आप करेंगे तब जाएंगे, पहले आप आगे तो बढ़िए। ये होता है कि जब जो आप आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारी सीढ़ियाँ जो है कि बढ़ती जाएंगी और हमें आगे का रास्ता क्या होता है, साफ और सुथरा और क्लियर दिखने लगता है। तो सब मिला जुला कर मेरा यही उत्तरदायित्व बनता है, मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा यही उत्तरदायित्व बनता है कि हर समुदाय, हर समाज के बच्चे जो है विकास करें और आगे बढ़ें। और शिक्षा का ना कोई धर्म है ना कोई जाति है, तो इसमें जो है जो जितना पढ़ेगा
उसका गुण उतना होगा, वो उतनी प्रख्याति प्राप्त करेगा। वो शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या होता है, शिक्षा तो लोग बहुत ग्रहण करते हैं, लेकिन अगर जाना जाए हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी चीज़ें, अगर उनसे पूछा जाए कि हमारे क्या अधिकार है क्या अधिकार नहीं है, तो उनको नहीं मालूम रहेगा। तो कुल मिला जुलाकर आप पढ़े रहेंगे तो आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। आप उसके बारे में जानना चाहेंगे, उसके बारे में शोध करना चाहेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो किसी तीसरे से पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कुल मिला जुलाकर। तो सब मिला जुलाकर मेरा यही अर्थ है कि कम खाओ। कम खाने का ये मतलब नहीं कि आप खाली पेट रहो। कम खाने का मतलब कि थोड़े ही खाओ, व्यवस्था करो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करो। जय हिंद, जय भारत।